काल सरोस फेंक करके थाली फेंक के रख। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है क्या? सोचो कोई दूल्हा जाए और सास परखने आए और थाली पटक के मुंह पे भाग जाए तो क्या सोचेगा? लोगों ने भोले बाबा से कहा बाबा अपमान हो गया, चलिए यहाँ से, अपमान हो गया, चलिए यहाँ से। भोले बाबा ने कहा कहाँ अपमान हो गया? अरे सासू माता आई थाली पटक के भाग गई, अपमान नहीं हुआ, चलिए यहाँ से निकलिए। भोले बाबा ने कहा हमें तो नहीं लगता अपमान। क्यों? हमारी सासू माता ने सोचा होगा कि हमारे मस्तक पे तो चंद्रमा है, तो जिसके माथे पे चंद्रमा है उसे दिया क्या दिखाना, जिसके बालों में साक्षात गंगा है उसे थोड़े से एक लोटा जल क्या चढ़ाना। इसलिए मैया चली। कथा क्या शिक्षा देती है कि सोच को सकारात्मक करें। एक बार संबंध बनाने से पहले 20 बार सोचिए, संबंध बनाने से पहले 20 बार सोचिए। लेकिन जब एक बार संबंध बन जाए तो संबंधों में दोष देखना बंद करके उस संबंध को जैसे तैसे निभाएगा। यही जगत का व्यवहार है। सबको दोष दिख रहा है लेकिन भोले बाबा ने दोष नहीं देखे, क्योंकि अगर शादी विवाह में संबंध में दोष देखेंगे तो कैसे चलेगा, चल पाएगा? बाबा कहते हैं मैया गई और जाकर के पार्वती जी को रोने लगे, साथ बैठा करके गोद में रोने लगे। कैसे पागल बर से मैं थोड़े शादी करूंगी? तब तक किसी ने पीछे से पूछ लिया अच्छा ये दूल्हा बताया किसने? तब तो 200 गाली मैया को याद आ गया। माताएं कहती ना बताओ हमारी शादी यहाँ करा, हम यहीं के लायक थे, यहाँ करा दिया। अरे फलाने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। मैना मैया ने नारद जी को 200 गाली दिया। नारद कर मैं कहा बिगाड़ा, अरे मैंने क्या बिगाड़ा था? ये पागल दूल्हे के लिए हजारों वर्ष तपस्या कराई मेरी बेटी को। मिल जाए एक बार नारद, बस एक बार नारद। इसीलिए नारद जी भाग गए, पता था आगे क्या होने वाला। अंत में आप सबको कथा भेद है। सप्तऋषि आए, पुनः नारद जी आए और आकर के मैना मैया को समझाया, भोले बाबा को भी बतलाया। भोले बाबा ने दिव्य वेश लिया और मैना मैया को बतलाया कि यही पूर्व जन्म में सती थी, जन्म जन्म से भगवान भोले बाबा की अर्धांगिनी हैं और अब की बार ये पार्वती रूप में इन्होंने जन्म लिया है और जन्म लेकर के भोले बाबा से इनका विवाह पहले से ही निश्चित है। आप लोग एक बात समझ लें, मित्रता, शादी, विवाह, संबंध ये सब ऊपर से बन के आते हैं, यहाँ नीचे कोई बनाता नहीं। अगर नीचे बनाना हो तो लोग ना जाने किससे मिल के संबंध कर लें अपना, लेकिन ये सब ऊपर से बन के आता है। पहले से ही निश्चित है किसका विवाह किससे होगा, किसके संबंध किससे होगा, ये सब पहले से ही निश्चित है। भोले बाबा ने पाणी ग्रहण जब कीन महेश, भोले बाबा ने जब पाणी ग्रहण किया तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए, सब पुष्प की वर्षा करते हैं। कालांतर में कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और कार्तिकेय जी ने देवताओं के हित के लिए तारकासुर का वध किया। अब आगे श्रवण कीजिए, जरा आप ध्यान दीजिए। आपने परसों की कथा में श्रवण किया था कि याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने पूछा था क्या, राम कवन माया पूछा तो भी काहि बुझाय कृपा निधि मोहि। क्या कहा था, क्या पूछा था कि राम जी कौन है? और आपने कल पूरी कथा सुन ली, एक बार भी याज्ञवल्क्य जी ने राम जी की चर्चा नहीं की। राम जी की चर्चा एक बार भी नहीं की। तो ये क्या है? आपने हमें राम कथा करने के लिए बुलाया, हम भागवत कथा या देवी भागवत करने लगे
तो कितने देर सुनेंगे आप राजू भैया, कितने देर सुनेंगे? कुछ देर बाद ये तो खड़े हो जाएंगे कि महाराज जी वो राम कथा कही, पोस्टर में हमने राम कथा छपवाया है, भागवत नहीं, देवी भागवत है ना भाई, इसलिए वो कहिए। लेकिन आप देखिए कि राम कथा कह रहे हैं, राम कथा पूछा कि राम कौन है, क्या पूछा था? राम कौन है। लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने राम जी का एक बार भी नाम नहीं लिया। जैसे आप हमसे पूछो कि आपका क्या नाम है, हम आपको बताना शुरू कर रहे हैं, अयोध्या से चले, सुल्तानपुर पहुंचे, प्रतापगढ़ आए, यहाँ गए वहां गए, तो आप कहोगे ना महाराज जी नाम पूछ रहे हैं, कितने देर धैर्य रखो। लेकिन आप देखो भारद्वाज जी का, आप देखो पूछी थी कौन सी कथा? राम कथा, और सुना दिया क्या? शिव कथा। तो शिव कथा क्यों सुनाई? बोले प्रथम ही सुना वही शिव कथा, बूझा मरम तुम्हारा। मतलब बोले हमने पहले आपको शिव कथा श्रवण कराया और ये हमने समझा कि आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं या नहीं हैं। लेकिन क्या हुआ? भरद्वाज जी की क्या स्थिति है? बहुलाल सा कथा पर भरद्वाज जी की क्या स्थिति है? बोले कथा को बीच में रोका नहीं और बहुलालसा कथा पर बाणी, बहुत मगन हो गए और मगन होके कहा महाराज जब आप शिव कथा इतनी अच्छी सुनाते हैं तो आप राम कथा कितनी अच्छी सुनाएंगे। सरकार आप मुझे कथा पे और लालसा बढ़ा। क्या हुआ? नैन आंखों से झरझर झरझर करके आंसू गिरने लगे। लोगों ने कहा भाई आंसू निकालने के तो बहुत तरीके हैं, गिल्सरीन लगा ले आदमी रोने लगे, रो सकता है ना, बहुत तरीके हैं। लेकिन बोले नहीं नहीं, गिल्सरीन वाला आंसू नहीं, फिर रोमावली आंखों से अश्रु तो नकली निकाला जा सकता है, लेकिन रोमावली अपने आप खड़ी होने वाली नहीं है। ये तो जब व्यक्ति गदगद हो जाता है तो रोमावली खड़ी हो जाती है, तब रोमावली खड़ी हो जाती है। भरद्वाज जी गदगद हो गए। प्रेम विवश मुख आवनानी, दशा देखे हर्ष से मुनियानी। भरद्वाज जी की दशा ऐसी हो गई कि प्रेम में विह्वल हो गए, कुछ मुंह से कह नहीं पा रहे हैं। और आपसे मैं निवेदन करूं, अगर अच्छा श्रोता मिल जाए तो वक्ता का हृदय गदगद हो जाता है। दुर्लभ क्या है जानते हैं? आज के समय में सबसे दुर्लभ है श्रोता। कोई सुनना चाहता है जी, आप चर्चा करें किसी से नहीं, आप अपनी बात किसी से करिए। जैसे आप बताएंगे कि परसों फिसल के गिर गए थे, बोले अरे हमारी सुनो, तुम फिसल के गिर गए, हमारा एक्सीडेंट हो गया, बस बचे, सिर नहीं टूटा हमारा। आप बोलो हमारी सांस बड़ी खराब, बोले हमारी तो नंद भी बहुत कष्ट देती, सांस की क्या कर। आप एक बात कहोगे ना, सामने वाला 10 सुनाएगा। कोई सुनने को तैयार है? नहीं तैयार। आप अपनी घटना सुनाओ, अगला अपनी घटना आप लिए पहले से मन में सोच रहा है कि आप बंद करो तो अपना रखेगा। लेकिन जब श्रोता अच्छे मिल जाते हैं तो वक्ता का हृदय गदगद हो जाता है। मैं यहाँ की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं ऐसे श्रोता मिल जाते हैं कि 7 दिन 9 दिन समझ में नहीं आता इनको सुनाना क्या है। 7 दिन 9 दिन समझ में नहीं आता ये क्या सुनेंगे। आज याज्ञवल्क्य जी कहते हैं महाराज आप जैसा श्रोता पाकर के मैं भी धन्य हो गया। तब
क्या पूछा था? राम कथा। हर्षित हो गए याज्ञवल्क्य जी और बोल पड़े, आहो धन्य तव जन्म भूमि, धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिव पद कमल जिनहि दीन राही, शिव पद कमल जिन्हि राही, राम ही पे सब न्यो न सुहाई, राम गिने सब न्यो न सुहाई। बिनु छल विश्व नाथ पद ने हो बिनु छल वेशो, नाथ पद ने हो राम भगत कर छन हो, राम भगत कर छन हो, राम भगत कर छन। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, अहो धन्य तो जन्म मुनीषा। महाराज आपका जन्म धन्य है। धन्य किसका जन्म? जो भगवान की कथा में लग जाए। धन्य किसका जीवन है? जो भगवान की भक्ति में लग जाए। धन्य किसका जीवन है? जो परोपकार में लग जाए। बाकी खाना पीना सोना मरना तो जीव भी करते हैं, कुत्ते भी करते हैं। आज के समय में मैं आपसे निवेदन करूं, जानवर जितने धन्य हैं उतना मनुष्य नहीं है। पूछे क्यों? शेर कितने भी दिनों का भूखा रहेगा, लेकिन शेर शाकाहार नहीं ले सकता। वो हमेशा नॉनवेज ही लेगा, वेज नहीं लेगा। गौ माता कितने दिन भी भूखी रहे, लेकिन वो मांसाहार नहीं लेंगे। लेकिन मनुष्य शाकाहार खा जाए, मांसाहार खा जाए, और अगर समझाओ तो आपकी खोपड़ी भी खा जाए। अगर कोई समझाने तो खोपड़ी भी खा जाए। मनुष्य का कोई धर्म ही नहीं है। आप देखिए, कुत्ते को पता होता है कि क्या ईमानदारी की रोटी कौन सी है, बेईमानी की रोटी कौन सी। आप परीक्षण कीजिएगा, ऐसे रोटी फेंक दीजिए कुत्ते को, कुत्ता क्या करेगा? सबसे पहले दुम हिलाएगा। दुम हिलाने के बाद एक पे एक रख कर पैर रख करके खींचेगा और आपके सामने ही खाएगा। लेकिन वही कुत्ता जब आपके रसोइया से रोटी लेकर के भागेगा तो इतनी दूर भागेगा कि आप उसे देख ना पाओ। उसे भी पता है। लेकिन आज के समय में ना बेईमानी ना ईमानदारी। धन्य किसका जीवन है? बोले जो संसार में रहते रहते भगवान के चरणों में लग गए। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, आपका जीवन धन्य है महाराज। क्यों? बिनु छल विश्व नाथ पद में। भगवान शिव के चरणों में जो आपकी भक्ति है ना, मैं राम कथा सुना रहा था, मैं शिव कथा सुना रहा था। सुनना आप राम कथा चाहते थे, लेकिन धन्य है आपकी भक्ति। परम वैष्णव का लक्षण क्या है? राम जी के भगत का लक्षण क्या है? बोले बिनु छल विश्व नाथ पद लेहु, राम भगत कर लक्षण। भगवान के भक्त का, राम जी के भक्त का ही लक्षण। राम और शिव में कोई अंतर नहीं है।
बोले मुनिवर मैं जाना तुम्हारा गुणशीला, कहो सुनो अब रघुपति लीला। अब राम जी की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। किसकी कथा सुनाएंगे? राम जी की। कौन सी कथा आप सुनाएंगे? बोले जिस कथा को 100 करोड़ शेष नारायण भी नहीं सुना सकते। कितने करोड़? 100 करोड़ शेष नारायण। एक शेष नारायण के कितने फन हैं? बोलिए। 500, 1000। कितने फन हैं? 1000। 100 करोड़ मतलब 100 करोड़ मतलब कितना हुआ? 10 खरब। कितना? 10 खरब। 10 खरब कितना होता है? 100। 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। बोले हम आपको ऐसी कथा श्रवण कराएंगे जिसे 100 करोड़ शेष नारायण मिलकर के भी वो कथा नहीं श्रवण करा सकते। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आप भैया हमारे प्रमोद सिंह जी हैं, एक बार जोरदार ताली भैया के लिए। मतलब आप सब जानते हैं लेकिन हम बताता हैं, सारे पेपर में भैया यही सौजन्य से रोज आता है। एक बार पुनः जोरदार ताली के लिए प्रमोद सिंह भैया के लिए। बढ़िया वाला फोटो खींचते हैं। बोले 10 खरब शेष नारायण मिलकर के भी इस कथा को नहीं सुना सकते। तो किसी ने कहा सरकार तो आप कैसे सुनाएंगे, फिर हम आपको कैसे सुनाएंगे? बोले सुनो। क्या? शारद दारो नारसम स्वामी राम सूत्र अनुतर जामी। यहीं पर कृपा करही जनु जानी कभी और अजर न जाए बानी। आप लोगों ने कठपुतली का नाच देखा है? कठपुतली का नाच, कठपुतली का नाच कैसे होता है? कठपुतली नाचती है, गाती है, हाथ हिलाती, पैर हिलाती, सब होता है। लेकिन जो उसका सूत्र होता है, धागा, वो पर्दे के पीछे कोई पकड़े रहता है, वही नचाता है, वही रुलाता है, वही हंसाता है। आज जागवली जी कहते हैं बाबा शारद दारू नारी स्वामी और राम सूत्र धरे अनुतर जामी। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, ये करने वाले कौन हैं? राम जी हैं। हम चाह लें कि हम बहुत अच्छा बोल लेंगे, आप चाह लीजिए कि हम बहुत अच्छा सुन लेंगे, लेकिन अगर उनकी कृपा नहीं हुई तो कोई बोल सकता है क्या? कोई सुन सकता है क्या? जहीं पर कृपा करहि जनु जानी कवि उर अजर नचा वहीं बानी। कितना भी जो सुंदर बोलता है, जो बहुत सुंदर गाता है, सुंदर जीवा को नचा लेता है, वो किसकी कृपा से? उनकी कृपा से। बिना उनकी कृपा से कुछ होने वाला नहीं है। तो आप कैसे सुनाएंगे? बोले हम नहीं सुनाएंगे, सुनाएंगे वही। सुनाएगा कौन? बोले वही सुनाएगा। अब याज्ञवल्क्य जी कथा को प्रयागराज से उठा करके ले गए। कहां? कैलाश पर्वत। कहां लेकर के गए? कैलाश पर्वत, ज्ञान घाट, जहां के वक्ता हैं भोले बाबा और श्रोता है मैया। श्रोता कौन है? मैया पार्वती। लेकर के गए। आज भोले बाबा आए और क्या किया?
निज कर डासी नागरी पुछाला बैठे सहज सुंदर पाला। भोले बाबा आए कैलाश पर्वत पे और क्या किया? निज कर मतलब अपने हाथों से डासी, डासी माने बिछाना। भोले बाबा ने बिछाया। क्या बिछाया? नाग रिपु छाला। नाग कहते हैं हाथी को। किसे कहते हैं? हाथी को। हाथी का शत्रु कौन? शेर। यानी भोले बाबा ने शेर का छाल यानी मृग चर्म को अपने हाथों से बिछाया और बैठ गए। कैसे बैठे? बैठे सहज ही शंभु पाला। अच्छा, क्या दास दासियां नहीं थे? भोले बाबा के गण कहां चले गए? खुद से क्यों अपना आसन लगाया? एक बात आपसे मैं निवेदन करूं, जो आपके बच्चे हैं ना, अपने बच्चों में यह आदत डालिए कि जब बच्चे सुबह सो करके उठें तो अपना चद्दर कंबल बिस्तर खुद से चौपर्द करके बिस्तर पे रख दें। जो अपना चद्दर कंबल नहीं चौपर्द सकता, जो अपना चद्दर कंबल नहीं फोल्ड कर सकता, वो क्या खाक जीवन में तरक्की करेगा? जीवन में तरक्की कर पाएगा? भोले बाबा यहाँ शिक्षा देते हैं कि स्वयं से भोले बाबा ने अपना आसन बिछाया और बिछाने के बाद क्या किया? कैसे बैठे? बैठे सहज कहते हैं कि साधक को किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपने सुना होगा बहादुर शाह जफर के बारे में कि जब आक्रमण किया अंग्रेजों ने तो सब तो भाग गए, लेकिन ये नवाब साहब नहीं भागे। सब आकर जो पकड़ लिया अंग्रेजों ने, आप क्यों नहीं भागे? भाग सकते थे। बोले जूता पहनाने वाला नहीं कोई था, कैसे भाग जाए? जूता पहनाने वाला नहीं कोई था। ऐसे आदत का त्याग किया जाए। जीवन में अगर ऊंचाई पे जाना है तो अपने कार्य को खुद करने की आदत बनानी चाहिए। और भोले बाबा कैसे बैठे? बोले सहज। आज भोले बाबा इतने सहज होकर के क्यों बैठे? क्योंकि आज राम कथा होने वाली है। जब जीवन में कोई श्रेष्ठ कार्य करना हो तो सबसे पहले अपने मन को और चित्त को सहज करना होगा। अगर आपका बच्चा पढ़ता है, पढ़ने में मन लगे या ना लगे वो अलग विषय है, लेकिन अगर उसने अपने चित्त को सहज नहीं बनाया, अपने मन को एक जगह नहीं लगाया, अगर एक शब्द में कहें तो कंसंट्रेट नहीं किया, तो फिर आगे बढ़ पाने वाला नहीं। तो आज भोले बाबा सहज रूप से बैठे, सहज रूप से भोले बाबा बैठे और बैठने के बाद भगवान का स्मरण करने लगे। किसका स्मरण? भगवान का स्मरण करने लगे। क्यों स्मरण करने लगे? बोले जब भी समय मिले, जैसे समय मिले, तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। अब आपको समय ही नहीं मिलता, समय ही नहीं। किसी ने कहा दिन में, एक संत ने कहा दिन में कितने घंटे होते हैं? दिन में आप मिला के बोले 24। तो 24 में से 8 घंटा भजन करो, 8 घंटा सो, 8 घंटा बाकी कार्य करो। बोले भजन वाला कम कर दीजिए, बाकी तो सब एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा चलो 4 घंटा। बोले ना बहुत ज्यादा, और कम करिए 2 घंटा, वो भी ज्यादा है। आपसे निवेदन करूं, एक व्यक्ति एक दिन अपने गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरी पत्नी हमेशा पीछे पड़ी रहती है कि भगवान का भजन करो, भजन करो। भजन ही करूंगा तो बाकी काम कब करूंगा? और भी बहुत सारे काम हैं। वो जब देखो तब कहती है। हमने कहा अच्छा हम गुरुजी के पास जाते हैं, जो गुरुजी कहेंगे वो हम करेंगे।
गुरुजी एक काम करिए, आप हमें बताइए कोई ऐसा भजन बताइए जो 24 घंटे में केवल एक बार करना। कितने घंटे में? 24 घंटे में कितनी बार? एक बार। चौबीस घंटे में केवल एक बार करना पड़ेगा। गुरु जी ने कहा हम तुम्हें ऐसा भजन बता देंगे तो जीवन में एक बार करना पड़ेगा। वो तो आदमी नाचने लगा, बोले वाह गुरुदेव, तब तो आपसे अच्छा कोई नहीं। पत्नी को भी ले आऊं, उसके सामने बताइए, नहीं मानेंगी नहीं। दौड़ के गया, पत्नी को लाया, बोले चलो गुरु जी भजन बता रहे हैं, एक बार करना है जीवन में। हाँ गुरु जी बताइए। गुरु जी ने कहा बेटा, जैसे तेरी मृत्यु आने वाली हो उसके 2 मिनट पहले करना शुरू कर दो। बोले गुरु जी ये कौन सी बात है? ये कहाँ पता है कि मृत्यु कब आवे? पता है किसी को कब आएगी? ये तो नहीं पता। बोले तब श्वास श्वास पर हरि भज, वृथा सांस नहीं खो, ना जाने यह सांस की आवन हो या न हो। भजन के लिए अलग से समय मिलने वाला नहीं है। अभी कोरोना के पहले और आज भी लोग क्या कहते हैं? बोले समय नहीं है, बहुत काम है। भगवान लोग क्या कहते हैं? सांस लेने की फुर्सत नहीं। आजकल गांव नहीं आते हो, बाहर रहे तो बोले सांस लेने की फुर्सत। इतना वर्कलोड है, इतना काम है, सांस लेने की फुर्सत है। भगवान ने कहा ये बड़े सांस की चर्चा कर रहे हैं, एक काम करो इनकी सांसें छीनो पहले। क्या छीनो? सांस। तो अभी कोरोना में पता लग गया कि सांस की भी कीमत है। सांस ही छीन लो। ऐसा छीना हो, ऐसे सबको घर पे बिठाया, ऐसे सब बैठ गए, फुर्सत ही फुर्सत। भगवान ने कहा देखो हम हैं, हमें मान के चलो, जो कहोगे वो कर देंगे। तो अलग से समय मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, गम निकल जा, गम निकल जाए, गम निकल जाएगा रोशनी का, गम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा इस
का, क्या भरोसा कैसे जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा कैसे जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा ऐसे जिंदगी का, क्या भरोसा ऐसे जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा ऐसे जिंदगी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी, है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी, चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो आदमी का, फर्ज पूरा करो, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा ऐसे जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा ऐसे जिंदगी का, क्या भरोसा ऐसे जिंदगी का, क्या भरोसा ऐसे जिंदगी का। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। इस जीवन का कोई भरोसा है नहीं, साथ देती नहीं है किसी का। भोले बाबा बैठे भगवान के नाम का सुमिरन करते। कैसे बैठे? शांत होकर। शांत होकर के बैठना भी जीवन की एक तपस्या है। शांत होना भी जीवन की एक तपस्या है। आप देखिए, जितनी देर लोग बैठ रहे हैं, घंटे 2 घंटे भी शांत नहीं बैठा जाता। पता है कहाँ बैठे हैं, कथा में आके बैठे हैं, फिर भी तोता की तरह मुंह चलता ही रहता है। अच्छा, अपना तो चलेगा, कभी इधर बगल वाले को ठोकेंगे, कभी उधर बगल वाले को ठोकेंगे। मतलब पता है कहाँ बैठे हैं, लेकिन पता होने के बाद भी नहीं पता है कि कहाँ बैठे हैं। शांत होकर के बैठना भी एक तपस्या है। कई बार बहुत सारे लोगों की काग दृष्टि होती है। कौन सी दृष्टि? काग दृष्टि। कि कहीं भी जाके बैठेंगे ना, तो कभी इधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे, कभी इधर, यहाँ नीचे क्या रखा है, कभी बेड के नीचे, अपने ही घुस के देखने लगेंगे, इधर उधर वो बिल्कुल घूमते हैं। और कई लोगों की तिरछा देखने की दृष्टि होती है। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहिए।
दूर से हाथ जोड़िए, भैया दूर ही रहो आप, दूर से ही हाथ जोड़ के निकल जाइए। जितनी देर वो बैठे रहेंगे कहीं ना कहीं, अगर बगल में कुशन रखा वो भी उठा के देख लेंगे इसके नीचे क्या रखा है, कभी इधर रखेंगे कभी उधर रखेंगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो बैठेंगे तो ऐसे पैर हिलता रहेगा, एक उनका पैर हिलाते रहेंगे बैठे बैठे। ये बहुत बड़ा दुर्गुण कहा जाता है। आप विचार करिए, जो शांत नहीं बैठ सकता वो क्या कर सकता है? अगर आप जीवन में शांत नहीं बैठ पाए फिर क्या करेंगे आप? जिसे ये नहीं पता है कि हम कहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, कब बैठे हैं, वो क्या करेगा जीवन में? अगर आप कथा में बैठ करके बातचीत करते हैं, ये मुशायरा तो हो नहीं रहा है, कव्वाली तो हो नहीं रही है। कथा में बैठ के आप बातचीत करते हैं और आपके बातचीत करने से अगर कोई भी कथा से डिस्टर्ब होता है, ठीक कर लो भैया, भैया 5 मिनट दे दें, हो जाएगा, कर लो। लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याजे मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याजे मत जोड़ना। हरी मोरी लागी नगर मत छोड़ना, हरी मोरी लागी नगर मत छोड़ना। लागी नगर मत छोड़ना, ओ लागी लगन मत छोड़ना। प्रभुजी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभुजी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेत बुआई मैंने तेरे नाम की। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेत बुआई मैंने तेरे नाम की। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेत बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। प्रभुजी मोरी लागी नगर मत छोड़ना, प्रभुजी मोरी लागी नगर मत छोड़ना। प्रभुजी मोरी लागी नगर मत छोड़ना, प्रभुजी मोरी लागी नगर मत छोड़ना, नगर मत छोड़ना। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की। थोड़ा और दम लगाइए। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भोले बाबा सहज होकर के बैठे, और जैसे भोले बाबा सहज होकर के बैठे, माता पार्वती जी ने देखा तो दौड़ी दौड़ी मैया पार्वती चली गई। दौड़ी दौड़ी पार्वती मैया चली आई। भोले बाबा ने सन्मुख शंकर आसन, भोले बाबा ने सन्मुख आसन कब दिया था? जब सती रूप में मैया आई थी। आज जो पार्वती मैया आई तो वाम भाग वामांग में भोले बाबा ने बैठा है, अपने वामांग में आकर के बिठाया, आसन दिया। जो आसन दिया, पार्वती मैया वामांग में भोले बाबा के बैठ गई। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। मैया पार्वती सोचती है ये अवसर ठीक है, इस अवसर पर हमें बाबा से पूछ लेना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? पार्वती भले अवसर जानी, गई समीपगी मातो भवानी। जाने प्रिया दरोवती कीना, बाम भाग्य आसन हर दीना। मैया जो वामांग में बैठी तो पूर्व जन्म की सारी कथा स्मरण आ गई। पूर्व जन्म की पूरी कथा स्मरण आ गई। भोले बाबा के जो बिठाने का ढंग मैया पार्वती ने देखा कि भोले बाबा ने कैसे बिठाया मैया पार्वती को। जानी प्रिया आदर
दीना। प्रिया जान करके आदर के साथ बिठाया। किसी के बिठाने के तरीके से ये पता लग जाता है कि हमारा कितना सम्मान यहाँ होना है। आपके घर में जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, तो आप उसको कहाँ अपने बेडरूम तक बिठाने ले जाते हैं। थोड़ा कम प्रिय आ जाए तो ड्राइंग रूम तक ही रह जाता है, ड्राइंग रूम में ही बिठा देते हैं। और कम प्रिय आ जाए तब बाहर बिठा देंगे, और जिससे पटती ही ना हो वो आ जाए तब क्यों आए हो, दरवाजा ही नहीं खुलेगा। तो आगते कहा गया है, आगते स्वागतम सारम। जो व्यक्ति आया है तो आप उसका जब स्वागत करते हैं तो पता लग जाता है कि आप कितना उसके बारे में जानते हैं, कितना उसे मानते हैं, कितना पहचानते हैं और क्या आप करना चाहते हैं। आप अंदर से आपके अंदर क्या चल रहा है ना, ये जो चेहरा है ये सब बता देता है। व्यक्ति का चेहरा सब बता देता है अंदर क्या चल रहा है। एक विद्वान कहते थे कि किसी के घर आप जाइए और एक ही तरकारी अगर 2 दिन 3 दिन रिपीट हो गई तो समझ जाइए कि यहां से भाग लेने में ही कल्याण है। अगर एक ही तरकारी कई दिन रिपीट हो गई तो समझ जाइए अब निकलने में ही कल्याण है। आगते स्वागतम सारा। जो भोले बाबा ने आदर के सहित मां को बिठाया। अच्छा, आदर भोले बाबा ने क्यों दिया? क्योंकि भोले बाबा को पता है कि आज मैया कथा पूछने वाली। मैया ने कहा, बाबा पूर्व जन्म में मैंने आपके साथ विवाद किया, मैंने भगवान के ऊपर शंका किया, लेकिन अब की बार आपकी पार्वती आपसे विवाद नहीं करना चाहती। आज बाबा मैं आपसे संवाद करना चाहता हूं, आपसे संवाद करना चाहता हूं। याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने कहा, ये माता फिर आके बैठ गई। पिछली बार मैया आके बैठी थी सती रूप में, कहन लगे हरि कथा रसाला। भोले बाबा कथा शुरू किए, तब तक सती मैया हेलीकॉप्टर देखने लगी, ये विमान कहाँ जा रहे हैं महाराज, बंद करो कथा, विमान कहाँ जा रहा है, विमान देखने लगी। फिर आ गई, फिर कथा रोकेंगी। बोले अब की कथा रोकने के लिए नहीं आई है, तब कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछने चह कुमारी। बोले जो सकल लोगों के लिए हितकारी कथा है, आज वही पूछने जा रही है मैया पार्वती। इसलिए भोले बाबा ने आदर दिया। अच्छा, आप एक बात बताएं, पति को पत्नी का आदर करना चाहिए या पत्नी को पति का आदर करना चाहिए? दोनों को एक दूसरे का समुचित आदर करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सबको समान रूप से आदर देना चाहिए। वैसे अगर शिष्टाचार की बात में देखें तो बड़ों का आदर छोटों को करना चाहिए, लेकिन अगर आपका बेटा भी कभी आवे श्रेष्ठ काम करने के लिए तो अपने बेटे का भी आदर करना चाहिए। आज आदर के साथ बिठाया। मैया कहती हैं भोले बाबा से, बाबा एक बात आपसे निवेदन करूं, बताइए। बोले मेरे मन में आज भी भ्रम है, मेरे मन में आज भी वो भ्रम है। आपको और भ्रम, आपको भ्रम है देवी। बोले इस जन्म का नहीं, वही जन्म का भ्रम है। बाबा मैं विवाद नहीं करना चाहती, मैं आपसे संवाद करना चाहती हूँ। विश्वनाथ मम नाथ त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग देवा
सकल करहि तद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण जोग ज्ञान वैराग निधि पुननत कल्पतरु बोले बाबा चर अचर नाग किन्नर देवी देवता सब आपका भजन करते हैं। संसार में आपके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है सरकार, आप विश्व के नाथ हैं। और ऐसे कल्पतरु वृक्ष के नीचे, ऐसे बरगद के वृक्ष के नीचे मैं छाया से विहीन रहूं, क्या ये शोभा देता है? आज आप मेरे भ्रम को खत्म करिए सरकार। आज भी मुझे वही भ्रम है। क्या भ्रम है आपको देवी? कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे? मैं ये जानना चाहती हूँ सरकार कि जिन राम जी का आप भजन करते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, क्या वही राम जी दशरथ जी के पुत्र हैं? वही राम है या वो कोई और है? और अगर वही ब्रह्म राम है तो वो तो निर्गुण थे, वो सगुण कैसे हो? निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे? कृपा करके बताइए। और अगर निर्गुण भगवान सगुण हुए तो निर्गुण भगवान ने जन्म क्यों लिया? उनके अवतार के हेतु बताइए, उनके जन्म की कथा सुनाइए। हमने देखा था कि आप जो भगवान हैं, आप जिसे ब्रह्म कह रहे हैं, वो मानव रूप करके लीला कर रहे हैं। उनका राज्याभिषेक होने वाला था, तो फिर वन कैसे चले? विवाह कैसे उनका हुआ? जानकी का हरण कैसे हुआ? भगवान ने लंका जाकर के रावण का विनाश कैसे किया? और अंत में ये बताइए कि उनका पुनः राज्याभिषेक कैसे हुआ? और सबको लेकर के भगवान धराधाम से अपने यहाँ अपने साकेत लोगों को कैसे? जो मैंने आपसे प्रश्न किया है वो बताइए सरकार। और जो प्रश्न करने में मैं चूक गई हो, जो मेरे मन में ना आया हो, उसका भी कृपा करके उत्तर बताइएगा। और आप ये ना मानिएगा, पुनः मैं आपसे निवेदन करूं, आप ये ना मानिएगा कि आज आपकी पार्वती आपके साथ विवाद करना चाहती है। मैं तो भगवान की कथा सुनना चाहती हूँ, कृपा करके हमें आप कथा। और भोले बाबा हर्षित हो गए, मगन हो गए, मगन हो गए भोले बाबा। फिर क्या हुआ? मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन। भोले बाबा क्या हुए? मगन। और भोले बाबा की एक आदत है, क्या? जो भोले बाबा मगन होते हैं तो भगवान का भजन करने लगते हैं, ध्यान में चले जाते हैं। और जो दुखी होते हैं तो अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? जब दुख होता है तो ही भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। लेकिन बाबा क्या करते हैं? दुख में